क्यों परांची खानी, इसलिए कश्चित धीर। फिर कहा कि जब परांची खानी है तो फिर प्रयास क्यों, पुरुषार्थ क्यों? बोला नहीं, कश्चित धीर, कोई धीर। बोला धीर किसे कहते हैं? धीमानी बुद्धि, रामायणी रक्षा। बुद्धि की रक्षा कर ली है जिसने सधीर, वही धीर है। धीर की परिभाषा। अथवा विपरीत परिस्थिति आने पर बुद्धि विचलित नहीं होती है जिसकी सधीर। कारण पैदा होने पर भी विक्षेप का और विक्षिप्त ना हो गया धीर। क्यों? खेल बुद्धि का ही है, निश्चय वही देगी। ड्राइवर चूक न जाए, ड्राइवर की दृष्टि दूर न चले जाए, क्योंकि रास्ता बहुत तीखा है, बहुत टेढ़ा है, बहुत खतरनाक भी है। उस खतरनाक रास्ते में यदि थोड़ा सा भी चला गया, इसलिए बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, चौराहों पर लिखा रहता है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, कृपया मोबाइल का प्रयोग न करें। लिखा रहता है, देखा होगा आपने चौराहे बड़े बड़े। क्योंकि ये तो समझिए, इसलिए कश्चित धीर। धीर मानी जिस ड्राइवर की दृष्टि अन्यत्र न जाती हो, वही धीर। और जाते हुए, अब अन्यत्र तो कहेंगे कि वो मकान ने मिटा दें, वो वाहन ने मिटा दें, कि वहां की जनता ने मिटा दें, चौराहे पे चलने वाले उन्हें थोड़ी भगाओगे आप। उनको देखो मत, आवृत चक्षु, नेत्र बंद कर लो उधर से। बहुत अच्छे सिद्धांत है। बोला नेत्र बंद कर ले तो फिर वाहन कैसे चलेगा? बोलो भीतर को देखो ना, भीतर चलाना है उन्हें, तो बाहर को थोड़ी ही चलाना है। भीतर देखो, नेत्र बंद हुए भीतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो नेत्र मानी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही आवृत चक्षु है। हटाओ। साधक के लिए बहुत अच्छे सूत्र हैं, और सिद्ध के तो स्वतः सिद्ध है ही, उसका तो स्वरूप ही बन जाता है। तो आवृत चक्षु, दो विशेषण हो गए, एक धीर हो गया, दूसरा आवृत चक्षु हो गया, और तीसरा अमृतत्व इच्छन, उस तत्व को प्राप्त करने की अति उत्कट जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा के विषय में ही ये मन जाता है, डूबता है। तो यदि हमारी ग्राम्य कथा की जिज्ञासा है तो उससे उत्कट जिज्ञासा ये शास्त्र करेंगे। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ये करेंगे, पैदा करेंगे, तब वो घात, उन कथाओं का घात होगा। बहुत अच्छे हैं। तो जब तक शत्रु बैठा हुआ है तब तक आप कितने ही बड़े योद्धा हैं, लेकिन शांति से नहीं रह सकते। बड़े से बड़ा पहलवान होगा, छोटा सा उसका खुला करके उसके शरीर को दिखाने का ही प्रयास करते हैं, अंतिम कदम उसमें कुश्ती कहीं कहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसे में, लेकिन फिर भी वो सतर्क तो रहता ही है। जो बिच्छू का बच्चा और बिच्छू बुढ़ा कोई अंतर ना हो, तो शत्रु नहीं, वो बिच्छू का बच्चा ही बुढ़ा बनेगा ही। छोटे मत देखो शत्रुओं के लिए। तो धीर, आवृत चक्षु और उत्कट जिज्ञासा, ये तीन विशेषण परम आवश्यक है उसके लिए। तो ये कहाँ मिलेंगे? बोला महापुरुषों की समाज, वही कहें महत्पाद अभिषेकम बिना। तो वहां क्या होगा उसी के लिए बता रहे हैं कि उत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तुयते। उनसे क्या होगा? ग्राम्य कथा विघात होगा। ग्राम्य कथाओं का घात नहीं विघात होगा, विशेष घात हो जाएगा। और जो मानी यूं समझो जैसे नेत्रों में कचरा भरा हुआ है, मोतियाबिंद आ गया है, मोतियाबिंद आ गया है, तो उसके लिए क्या करना है कि अंजन डालना है। अंजन डालना है। तो अंजन क्या है? उत्तम श्लोक गुणानुवाद एव अंजन।
वो अंजन डाला जाएगा। तो विवेक और वैराग्य रूपी नेत्र निर्मल होंगे। पहले निर्मल करना है। इसलिए ऊपर के श्लोक में ये जो कहा कि न तपसा न इज्जया न निर्वपणात न ग्रहात न छंदसा न जलाग्नि सूर्य ही उपासना, सबका निषेध कर दिया। क्यों निषेध कर दिया? ये तो मात्र मेरे भाइयों अंजन ही अंजन है, अंतःकरण की शुद्धि के मात्र कारण है। यूं समझो ना अपनी भाषा में, वही तो अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही पर्याप्त नहीं होती है। अब उस शुद्धि में क्या भर रहे हो आप? मैं तो उसका है। घर आपने बहुत अच्छा बना रखा है, पुताई लिपाई सारी सजावट बहुत अच्छी तरह से बंगला बना रखा है, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन इस अच्छे बंगले का ही महत्व नहीं, इस अच्छे बंगले में रहता कौन है उसका महत्व है। आपको ठेका खुलवाएगा। ठीक है, महत्व रहने वाले का है, वस्तु का महत्व, इसके अंदर जो वस्तु है उसका महत्व है। इसलिए कहना न छंदसा नैव जलाग्नि न सूर्य उपासना बिना, नैव निर्वपणात् नहीं ग्रहात, नैव छंदसा, नैव इज्जया, नैव तपसा, क्योंकि ये तो बंगला है। और ये क्या कह दिया है? ये तत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते, ये रहने वाला है। अब ये रह रहा है कि नहीं रह रहा आपके अंतःकरण में, ये देखना है, तब तो वो शुद्धि का प्रयोजन भी सिद्ध हुआ। और यदि उत्तम श्लोक गुणानुवाद नहीं है तो फिर उस बंगले की सजावट से भी मेरे भाइयों परिश्रम ही परिश्रम है। वाह वाह वाह। और एक अहंकार और है, ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, विद्वान हूं, गुणी हूं। जयराम जी, उस बंगला ने एक बीमारी और पैदा कर दी। तो फिर क्या होगा? ग्राम कथा विघात, वह ग्राम कथाओं का वर्णन होता है, वो ग्राम कथाओं का विघात हो जाएगा। बोला उससे क्या होगा फिर? बोला निसेव मानः अनुदिनम मुमुक्षु हो, जब मुमुक्षु उनका निरंतर सेवन करेगा उत्तम श्लोक गुणानुवादों का और ग्राम्य कथा विघातकों का, विघातक हो गए, और निसेव निरंतर होगा मुमुक्षु, तो मतिम सतिम गच्छति वासुदेवे। सतीमती, क्या सतीमती वासुदेवे यच्छति मानी प्राप्नोति। वासुदेव में वह सती मति है, वो सती हो जाएगी। समझते कितना बढ़िया विषय, मति सती हो जाएगी। सती मानी पति के साथ में विलीन होने वाली नारी को ही तो सती कहते हैं। अब पति देव जी तो गए, नारी सती हो गई, और फिर आराम से पियर भी जा रही है और आपके बाल बच्चे न पाल रही है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं आई मेरी भाषा समझ। नारी तो सती हो गई पति के साथ में, चलो कोई बात नहीं, उसने बढ़िया काम किया, सती हो गई, और फिर अपने घर के कामों को कर रही है सती है। और हमारी मती क्या कर रही है? दोनों काम कर रही, सती भी है यार, घर का काम भी ना बिगड़ दिया जय राम जी की। यही तो विपरीत है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटई ने अधिक अधिक अर्जाई। मती को सती भी बनाना चाहते हैं और मती को गृहस्थी भी बनाना चाहते हैं। अब ऐसा हो सकता है क्या? असंभव कार्य को हम कर रहे हैं, संभव बनाना चाह रहे हैं। मान मेरी समझ में क्या कहेंगे उसको, आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन मूर्ख, मूर्ख नहीं कह रहा हूं, मूर्ख, रेफ और रलियो भी अभेद, मूल को खोने वाला कहेंगे। मूर्ख और मूर्ख में एक ही का अर्थ एक ही है। मूल को खो दिया है ये कह दो मूर्ख, खमन खो दिया है मूल को जिसने, मूर्ख वही रेफ और रलियो अभेद, रकार और लकार का संस्कृत में अभेद होता है। मूर्ख उसी को कहते हैं जिसको मूल, जिसने मूल को खो दिया है। अब मूल को तो खो रहे हैं और फलों की आशा कर रहे हैं, जड़ को काट काट करके, मूल को भी, तने को भी, सबको काट काट करके फल आम की इच्छा कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया से आ जाए तब काट लेंगे, तो काट। तो फिर क्या बिल्कुल देखो क्या होगा वहां? मुमुक्ष हो मति सतीम वासुदेव यच्छति। उस मुमुक्षु की सती मति वासुदेव में लय हो जाएगी। सती उसी तो कहे मेरे भाइयों। और एक बात और न समझना, नारी सती होने से पूर्व
साधारण नारी भी होती है, लेकिन जिस काल में वो सती होती है पति के साथ में, उस काल में उसको आगे पीछे का ज्ञान होता है, मानी उसकी मति का कहीं अवरोध नहीं होता है। सतियों की जो बातें हैं वो बताई हुई हैं, आज युग युगांत बदलने के बाद में भी वही चल रहे हैं। मैं आपको फिर आपके इस दृष्टांत को सतीमती के को पुष्ट करने के लिए बताऊं। राजस्थान में एक तीर्थ स्थान है, नारायणी माता कहते हैं, नारायणी माता, उसको पहाड़ों में है वो। हाँ, बता रहा हूं मैं, क्या मैंने देखा तो नहीं, लेकिन निकट भविष्य में उसके यहाँ सुनता हूँ मैं। तो वो सती हुई नारायण। कैसे सती हुई? वो अपने पियर से, अपने पति के साथ में विदा होकर के जा रही थी। मती सती की बात बता रहा हूं, इसको भी समझ लेना दृष्टांत के द्वारा। अपनी मती को जा रही थी, प्रथम दिन ही विदा होकर के जा रही थी अपने मायके से, जिसको सेकंड मैरिज कहते हैं आपकी भाषा में। तो पहले वाहन नहीं थे, और फिर उन पहाड़ी क्षेत्रों में तो कोई सवाल ही। और ये सेवा करने वाले भगवान होते हैं, नाव भगवान, उनके घर से उनका जन्म था। तो जा रही थी, रास्ते में थक गए, एक बटका वृक्ष मिला रास्ते में, उसके नीचे बैठ गए। देव संयोग से थके मांदे थे, लोडक पे नींद भी आ गया। चल करके आए, थक रहे हैं, तो थोड़ी हल्की नींद आई थी। पति को सर्प ने डस लिया। जागी तो पति देव सोते हुए ही मिले, जागने वाले नहीं थे। ठीक है, वो कोई हताश निराश नहीं। ध्यान दो, अभी पति सुख का उसने कोई उपभोग नहीं किया है, लेकिन संबंध का उपभोग जरूर कर लिया, शास्त्र सिद्धांत का उपभोग जरूर कर लिया, धर्म का उपभोग जरूर कर लिया था उसने, कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है मेरा वही पति है ही। इस संबंध के नाते, इस मान्यता के नाते, ये सतीमती में ही ये बातें उत्पन्न होती है मेरे भाई। हो नार बिरवान के होत सीखने पात। तो उसने वहां के ग्वाल बाल जो थे उनसे कहा, भैया थोड़ी लकड़ी की व्यवस्था कर दो और अग्नि की व्यवस्था करो, मैं मेरे पति के साथ में सती हूँ। और बालक तो घबरा गए बेचारे, वो कहेंगे जन क्या होगा। दौड़े दौड़े अपने गांव में गए, अपने माता पिता को, सब गांव को बुलाया, शोर हो गया, सारा गांव हो गया। गांव से उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भाई मेरी मान्यता में बेघातक मत बनो, मैं कर रही हूँ जिसे कर ले। ठीक है, बोला हम आपकी माता सेवा करें, जो आपको। मैंने सारा काम किया, तो जल रही थी पति के साथ में, ज्वाला। तो यहाँ तक जब आ गई, तब उसने कही कि बस्ती वालों से, गांव वालों से हाथ जोड़ करके कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अंतिम समय में कुछ भी मांग लो, मैं वो आपको दे करके जाऊँ। तो अब ग्वालों को या किसान, कोई भी पानी का अभाव था, विशेष अभाव था, गाय प्यासी मरती थी पहाड़ों में बहुत। बोलो माँ कैसे हो, हमें पानी की व्यवस्था कर दो हमारी गायों को और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के लिए। तो बोला देखो, कोई भी तुम में जो ताकतवर है ग्वाल गायों का बड़ा सा, वो खड़ा हो मेरे सामने और दौड़ते हुए चले जाओ नीचे को, पीछे को फिर करके मत देखना, नीचे को आगे आगे दौड़ते हुए चले जाओ और कुछ सोचना मत। जितना तुझसे दौड़ा जाए, जितना दौड़ा जाए, किलो 2 किलो मील कोस, पहले तो किलो कहाँ, कोस 2 कोस 5 कोस 10 कोस, जितना भी तू दौड़ सके, थके नहीं, दौड़ना, पीछे को मत देख लेना। बोला ठीक, बस इतना ही कहा उसने। वो ग्वाल उसी समय दौड़ना शुरू कर दिया उसने। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। आज की नाप में उस जगह से करीब 2 किलोमीटर दौड़ा वो। दौड़ करके मन का सोआ, अरे बोलो दौड़ दौड़ करके मर रहे हैं, देखे तो सही कसू है ना पीछे, पीछे को देखे तो सही। फिर करके देख लिया, पानी वहां का वहीं गायब हो गया, मत वहां से आगे नहीं बढ़ा। तो आज प्रत्यक्ष जाकर के आप देखो, जहां वो ग्वाला ऊंचे पर होकर के गया है तो पानी ऊपर को भी चढ़ गया, जैसे प्रेशर की नली चढ़ाती है आपको, पानी ऊपर को भी गया है, फिर एकदम नीचे को आ गया है। नीचे जमीन तो नीचे पहाड़े है ही, वो नीचे को भी आ गया तो पानी नीचे को भी गया, ऊपर गया तो ऊपर। इस प्रकार से वो पानी आज भी आ रहा है। उस जगह इतना अथाह पानी है, इतना है कि उसका कभी अंत आ ही नहीं सकता। कितना ही काम कर लो, 24 घंटा बहता। और आज भी उसमें रास्ते में जो खेती है ना, उन लोगों की, जो उसमें नाला काट करके थोड़ा वो लगा करके
और खेत में छोड़ आते हैं, और 5.25 किलो की कढ़ैया उवान का ज्यादा भोग लगता है उसको, वो बोले आते हैं कि नारायणी माता, नारायणी नाम था उस देवी का, नारायणी माता मैं तेरी कढ़ैया चढ़ाऊंगा, मेरा खेत भर जाए, कोई दिक्कत नहीं, खेत पूरा भरा हुआ मिलेगा। और किसी ने बेईमानी कर ली, कढ़ैया बोल दी, फिर नहीं चढ़ाई है, और दोबारा उसमें से खेत तो भर गया, दोबारा फिर उसने वही नाका खोल दिया है, लेकिन खेत में बूंद भी पानी नहीं पहुंचता है आज भी मेरे भाई। अब मैंने वो कथा आपको इसलिए सुनाई है कि सती मती का क्या प्रभाव होता है, ये कह रहा हूं, शब्द में अर्थ है मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, उसकी सती मती वासुदेव के साथ में सती हो जाती है, मिल जाती है, और उसमें यह शक्ति भी आ जाती है। आज भी उसकी जो मर्यादा, उसकी जो शक्ति विद्यमान है, वो वहां जहाँ पानी जा रहा है, बिल्कुल कितना ही पानी खूब काम में ले, कुछ भी करो, लेकिन वही उसका भोग जरूर लगाना। मैं धर्म का काम में भोग वो खा रही है कभी बेचारी, उसी के बाल बच्चों को अपने कोई खिला पिला दो, बांट दो, धर्म भी करवा रही, केवल 5.25 किलो शुद्ध घी की करेगी। तो सती मती में ये शक्ति भी होती है मेरे भाई, सती तो हो ही हो गई, अपना तो काम बन ही गया उसका तो, लेकिन आज पीछे को रहने वालों का भी काम बना रही है। तो महापुरुषों की जो बनी हुई मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा पीछे वालों को भी लाभान्वित करती है। तो जहां सती मती होती है, वहां ये समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो हे रघुगण, इसलिए तू अपनी मति को सती बनाना चाहता है तो महत्पाद रजोभिषेकम, उससे स्नान कर। तो मेरे भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि परांची खानी वतन प्रसंग चल रहा था, उसको अंतर्मुख करने के लिए विषय प्रारंभ हुआ था कि नेत्रों का खोलना जरूरी है, अंधे मति सती नहीं, जिसको सिद्धांत का ही पता नहीं, वो क्या सती होगी बेचारा। पति क्या होता है, होगा कोई किसी का लड़का था, विवाह कर दिया, माता पिता मर गया तो मर जाने दो, मैं तो 2 रोटी और, तो वो सती मती वही होगी जिसके नेत्र खुले हुए होंगे, विवेक और वैराग्य जिसका बिल्कुल बहुत दूर तक देखने वाला होगा, और वो महापुरुषों के चरणों की रजों के अभिषेक से होता है। क्यों कि वहां शास्त्र, ये कहने का तात्पर्य कि क्या है कि उत्तम श्लोक गुणानुवाद, इसका तात्पर्य वहां होते ही यही तत्कथनम तत्चिंतनम होता है, उससे वो भरी हुई बुद्धि में जो कूड़ा करकट है वो निकल जाता है, शुद्ध हो जाती है, और फिर भरने की आवश्यकता नहीं, भरा भराया तो है। परमात्मा प्राप्त नहीं करना, नित्य प्राप्त है। अन्य जो कथाएं हैं बस उनको बंद कर दो, परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो सबका मूल, सबका कारण ये वासना हुई मेरे भाई, इसलिए कह दिया वेद भगवान ने, फिर अब फैसला दे रहा है इसी प्रकार का कि तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत नानुध्यायत बहुम शब्दान वाचो विगलापनम हित। रे साधक, तमेव विज्ञाय, तम परमात्मा नो, उस परमात्मा को, उस ब्रह्मात्मकत्व को, विज्ञाय विशेषेण ज्ञाय, जान करके, प्रज्ञान कुर्यात, उसी में सती कर दे मति को, यही अर्थ है उसका। भागवत जी के श्लोक का और श्रुति का तात्पर्य यही है कि प्रज्ञान कुर्वीत, प्रज्ञा को उसमें लय कर दे, बुद्धि को सती कर दे। वासुदेवे मतिम सतिम यच्छति का तात्पर्य भी है। कौन? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? वही मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है, यह जाति विशेष से तात्पर्य नहीं है। परमात्मा को जानने की उत्कट जिज्ञासा हो गई है, वही ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण भावी संज्ञा है, सूत्र साठी न्याय न। ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म और आत्मा की एकता को कर लिया है। इतने कुल घात कहा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, वेद भगवान कह रहा है। सिखा ज्ञान वही यस्य यज्ञोपवीतम तन्मयम् ब्राह्मणम सफलम तस्य इतरे च कुल घात कहा।
मंत्र शिखा ज्ञानमयी यस्य, जिस मुमुक्षु की शिखा मानी चोटी भी ज्ञानमयी है, ज्ञानमय, मयट प्रत्यय, शिखा ज्ञानमयी। सूत्र यज्ञोपवीतम तन्मयम, तन्मयम मानी ज्ञानमयम, सूत्र भी ज्ञानमय ही है, ज्ञान ही सूत्र है, ज्ञान ही शिखा है। ब्राह्मणम तस्य सफलम, ब्राह्मण्यम ब्राह्मणपना, तस्य सफलम, तस्य मुमुक्षु ब्राह्मण्यम सफलम। और इतरे अर्थात जिसकी ज्ञानमयी शिखा नहीं है, यज्ञोपवीत भी ज्ञानमयी नहीं है, सकुल घातक